आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यूनाइटेड नेशन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो तो आपके मुल्क में खुले फिर रहे हैं, खुले नहीं फिर रहे। दो लोग जो डेजिग्नेट हुए, 2 या 3, उनके ऊपर जो पाबंदियों की वजह से जो हमें यूएन चार्टर के तहत जो एक्शन करने थे वो किए हुए हैं उन पे, लेकिन वो बेगुनाह है। उसमें हाफिज सईद देखिए, हाफिज सईद बॉम्बे के वाक़े का उस पर इल्जाम लगा, अमेरिका ने $100 मिलियन का इनाम उस पर रखा। यह छोटा इनाम नहीं है, और अमेरिका ने कहा कि जनाब कोई शख्स इसका लिंक बता दे अगर बॉम्बे के वाक़े के साथ, तो उसको यह $100 मिलियन दिया जाएगा। अगर किसी के पास कोई सबूत होता तो आज वो $100 मिलियन किसी को मिल गया तो वो ले गया था। लेकिन हमारी पिछली हुकूमतों की कमजोर पॉलिसीज की वजह से उनके एक अपने आप को एक दिफाई पोजीशन में रखा, एग्रेसिवली बात नहीं की, हक की बात नहीं की, सच बात नहीं की, एक माइंडसेट था। तो हमारे बेगुनाह लोग जो थे उनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा। हमें कोई उसका मसला नहीं है, उनको दुख जरूर है हमारे लोगों को कि वो बिला वजह बेगुनाह उनके ऊपर ये दहशतगर्दी का इल्जाम आया और उनकी हुकूमत ने उनका दिफा नहीं किया यूनाइटेड नेशन में। ये कमजोर हुकूमत थी। लेकिन इसका ये कहना कि वो टेररिस्ट थे, मैं कतन मानने को तैयार नहीं। अगर जरा सा भी उनका कहीं ताल्लुक होता, $100 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, अभी तक कोई ना कोई ले गया। तो ना लेफ्टिनेंट जनरल शोएब साहब मेरे सीनियर हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई फौजी, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी का क्यों ना हो, जब किसी दहशतगर्द के लिए गवाही दे। ये ठीक बात नहीं है। आप एक जर्नल हैं फौज के, और आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए। फिर पाकिस्तान ना विक्टिम कार्ड भी प्ले करता है कि साहब हमारे इतने बंदे मारे गए, 40,000, कोई 70,000, कोई 1 लाख, 2 लाख, जितने बंदे उतने मुंह, जितनी बातें, ऐसी बातें करते हैं। तो आप जब गवाहियां देंगे हाफिज सईद के लिए, तो फिर हाफिज सईद जैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। फिर वो जैसे एहसानुल्लाह एहसान है जिसने वो 16 दिसंबर वाला वाकया करा था, जो एपीएस पेशावर वाला वाकया, ये सब वगैरह वगैरह। दूसरी चीज है कि 100 मिलियन का अवार्ड नहीं है हाफिज सईद के ऊपर। हाफिज सईद की 100 मिलियन का तो ओसामा बिन लादेन के ऊपर तक नहीं था 100 मिलियन का अवार्ड। तो ये अमजद शोएब साहब ने पता नहीं कहां से फिगर निकाल के लिया है। 100 मिलियन का अवार्ड होता ना उसके ऊपर, 100 मिलियन का अवार्ड होता तो इमरान खान खुद जाके उसको मार देता और 100 मिलियन लेके बाहर दुबई में सेटल हो जाता। तो किसी का ये कहना है कि 100 मिलियन का अवार्ड है। तीसरी चीज ये है कि 26/11 तक की जहां पे बात है, तो हमने उसका प्रूफ दिया था। हमने तो जनरल अजीज और परवेज मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग दी थी। एक जो रिकॉर्डिंग थी जनरल, उसकी हमने रिकॉर्डिंग दी थी जब वो बीजिंग में गए हुए थे, तो उनकी रिकॉर्डिंग दी थी। तो हमने अपनी तरफ से सारी चीजें देखी। पाकिस्तानी कोर्ट में वो एडमिसिबल, पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि साहब ये लिटरेचर है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये सब बातें छोड़िए ना, ये सब बातें छोड़िए। उसको यूनाइटेड नेशंस, वही यूनाइटेड नेशंस जिसको आप लोग कहते हैं कि साहब इसके कश्मीर के रेजोल्यूशंस हैं जो इंडिया को फॉलो करने चाहिए प्लेबिसिट को लेके, उसी यूनाइटेड नेशंस के 47-48 के जो कश्मीर रेजोल्यूशंस का हवाला देते हैं, उसी यूनाइटेड नेशंस ने तो हाफिज सईद को डिक्लेयर करा है टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट। तो या तो आप यूनाइटेड नेशंस की बात मान लें, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब के यूट्यूब चैनल की बात मान लें। वो मैं पाकिस्तानी कौम पे छोड़ता हूँ कि किसकी बात माननी है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जनरल साहब की बात माने, क्योंकि आपके यहाँ रिवाज है जनरलों की बात मानने का। तो आप यूनाइटेड नेशंस को छोड़ें, आप जनरल साहब की बात माने। जनाब आपके 1971 में 93,000 आप प्रिजनर छोड़ गए। अपने ही उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मानिक शाह का इंटरव्यू देखे करण थापर के साथ, और उसमें वो तादाद बताता है। अब झूठ का देख लें कि इनके अंदर झूठ भरा कितना हुआ है। हमारी 28 से 30,000 वहां पे ट्रुप्स थे, भारत के 4.5 लाख थे। और खुद मानिक शाह बताते हैं कि 9 महीने हमने तैयारी की, और हमारी रेशो थी 1 और 15 की। पाकिस्तानी 1 और हमारे 15 थे, लेकिन पाकिस्तानी उसके बावजूद बड़ा जबरदस्त लड़े। और लड़े भी कहां पे? उस जगह पे जो उनके अपने बेस, अपने मुल्क, अपनी जगह से 1200 मील दूर थी। दरमियान में भारत की टेरिटरी, अल्लाह की आस पे।
वो मुजाहिद जिनको पता था कि उनके पीछे कुछ नहीं, उनको कोई कमक नहीं आ सकती, कोई सपोर्ट नहीं आ सकती, और वो वहां लड़े और उनको 4.5 लाख लोगों से आपने काबू पाया। और आप इतने इस मामले में घटिया है कि हर वक्त इसको रटते रहते हैं, आप उसी ख्वाब में रह रहे हैं। कभी गिरबानों में झांकना चाहिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी हकायक है क्या। ऐसी जंग, ऐसी, ये तो आप 4.5 लाख लेके आए। होना तो ये चाहिए था कि आप इसी तरह एक 1200 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग, उनको बड़ी जल्दी काबू कर लेते। आपको तो थोड़ी लोग चाहिए थे, लेकिन आप तो 4.5 लाख लेके आए। बात ये नहीं है कि हमारे कितने थे और पाकिस्तान के कितने थे। जाहिर सी बात है कि इंडिया की फौज बड़ी थी, इंडिया की फौज ज्यादा थी। ये दिस इज अ नो ब्रेनर, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो इसमें कौन सी बात है। और ये 92,000 का फिगर जो है, अमजद शोएब साहब को जरा होमदूर कमीशन रिपोर्ट दीजिए तो उसमें पता लगेगा कि कितने थे। मैं एक बात कह रहा हूं कि अमजद शोएब साहब जो हैं वो भी गलत बोल रहे हैं और मेजर गौरव आर्या भी गलत बोल रहे हैं, ठीक है, हम दोनों गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जस्टिस जो होमदूर है, जिसकी होमदूर कमीशन रिपोर्ट थी, आप होमदूर कमीशन रिपोर्ट जरा अमजद शोएब साहब को उनका पीडीएफ भेज दीजिए और वो बोल दीजिए, उसमें जो फिगर होगा फिर मैं और अमजद शोएब साहब वो मान लेंगे, क्योंकि इंडिया का तो था नहीं, पाकिस्तान का जस्टिस होमदूर। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कहना कि साहब पाकिस्तान के इतने लोग थे तब जाके सरेंडर हुआ। क्यों हुआ सरेंडर? हुआ क्यों सरेंडर? क्यों उस फौजी ने अपनी जान नहीं दी लड़ते लड़ते? भाई वो अगर इंटरव्यू लें, मुझे नहीं पता कि ये उस समय सर्विस में थे कि नहीं, जनरल अमजद शोएब साहब अगर थे सर्विस में, तो आप उनसे बोलिए कि वो जो ब्रिगेडियर थे वहां पे, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनका यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ लड़ सकते थे, हम नहीं लड़े क्योंकि हमें जान की फिक्र थी कि सिविलियन न मारे जाएं। वो दुहाई दे रहे थे कि बंगाली सिविलियंस न मारे जाएं, तो हमने लिए सरेंडर कर दिया। ऑन रिकॉर्ड है। अगर बंगाली सिविलियंस की जान की परवाह थी तो ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? जनरल टिक्का खान कौन था? ये कौन था जिसने बोला था कि हम बंगालियों की नस्लें बदल देंगे? वो कौन था? जरा देखिए, ये सब ना ये झूठी बातें हैं कि आपने, अच्छा ब्लैक लेवल तो पिलाई है, 2.5 साल 3 साल आपके जनरल्स ने गोल्फ खेली है। आपके सिर्फ ए के नियाजी नहीं था वहां पे, सिर्फ नियाजी नहीं था यहाँ पे, आपके 5-7 मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स भी थे और सीनियर रैंक्स के भी बहुत लोग थे यहाँ पे, जिनको यहाँ पे स्कॉच भी पिलाई है, उनको पाकीजा फिल्म भी दिखाई है। बड़े शौक से उन्होंने कई बार पाकीजा फिल्म देखी, वो बड़े मीना कुमारी के फैन हुआ करते थे जनरल साहब। तो ये सब चीजें हुई हैं, ये सच बात है। फिगर है, ये हमारा फिगर तो है नहीं। आप देख लीजिए, शिमला मुआहदे की ओपन सोर्स में पड़ा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके देख लीजिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, वहां पे लिखा है कि कितने लोग आए, कितने लोग शिमला मुआहदा साइन करा बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, तब तो जाके वो छूटे उसके बाद 1 साल के बाद।